नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जी के पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बात कर रहे थे और हमने पिछली क्लास में जिस टॉपिक की चर्चा की थी वो था नृत्यों के बारे में। हमने थोड़ा बहुत जो भी आपको जानकारी दी थी वो थी जनजातीय, जाति एवं जनजातीय नृत्यों के बारे में। और दोस्तों, इसी के आगे हम चर्चा कर रहे थे। हम कुछ देर अपन पिछली क्लासों में जो भी चर्चा की उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने बात की थी दोस्तों गैर नृत्य के बारे में। गैर नृत्य के बाद में हमने बात की थी हाथी मना और बहरी हाल नृत्य के बारे में। इसके बाद में अपन ने गरासिया जनजाति के नृत्यों को पढ़ा था, जिसमें मादल, बालन नृत्य, मोरिया नृत्य, जवारा नृत्य, गौल नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, दोह नृत्य, रायन नृत्य की चर्चा की थी दोस्तों। इससे आगे हमने फिर सहरिया जनजाति के नृत्यों को देखा था ट्रिक के माध्यम से, जो भी 5 थे अपने: शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, झेला नृत्य, लहंगा नृत्य, बेड़नी नृत्य, कथौड़ी नृत्य। और फिर अपन ने कथौड़ी जनजाति के नृत्यों की चर्चा की थी, जिसमें अपन ने 2 नृत्य बताए थे। इसके बाद में अपन ने कंजर जनजाति के नृत्यों की भी चर्चा की थी दोस्तों। और इसके बाद में अपन ने मीना जनजाति के नृत्य पढ़े दोस्तों। फिर अपन ने जो भी जाति थी, जातियों के नृत्य की चर्चा की थी, जैसे भाट जाति के नृत्य, कालबेलिया जाति के नृत्य। इसी के साथ में दोस्तों नृत्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन जिस जाति की बात करने वाले हैं दोस्तों, उस जाति का नाम है, आप नोट कर लो दोस्तों, बंजारा जाति का नृत्य। बंजारा जाति का दोस्तों कौन सा नृत्य है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बंजारा जाति का जो नृत्य है उसका नाम है दोस्तों मछली नृत्य। कौन सा है दोस्तों? मछली नृत्य। मछली नृत्य की अपन चर्चा करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। और बाड़मेर के अलावा पूछे आपको, या तो आपको क्षेत्र का नाम दे दे तो आ जाएगा मारवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पर दोस्तों? बाड़मेर या फिर मारवाड़ क्षेत्र में मछली नृत्य किया जाता है। जो ये मछली नृत्य है दोस्तों, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। कैसा है दोस्तों? स्त्री प्रधान नृत्य है। और जो ये कैसे किया जाता है दोस्तों और कब किया जाता है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जो महिलाएं हैं वो एक सर्किल बना लेती हैं। महिला और ऐसी सर्कलें बना लेती हैं दोस्तों। और यह जो नृत्य है दोस्तों, यह चंद्रमा को देखकर किया जाता है। किसको देखकर किया जाता है दोस्तों? चंद्रमा को देखकर किया जाता है। तो अपन बोल सकते हैं रात्रि में किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? रात्रि में, चंद्रमा को देखकर। चंद्रमा को देखकर। अब ये महिलाएं होती हैं, ये खुद को पार्वती मानती हैं। खुद को क्या मानती हैं? पार्वती। और चंद्रमा को क्या है कि शिव मानती हैं। क्या मानती हैं? शिव मानती हैं दोस्तों। तो ये महिलाएं हैं, रात्रि में खुद को पार्वती, और क्या है, क्या ये शिव से मिलना चाहती हैं। भगवान जो शिव हैं उनसे मिलना चाहती हैं। और इसीलिए दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा से मिलना तो नामुमकिन है, धीरे धीरे वो ढलता जाता है। तो इसी के साथ में अपन देखें तो ऐसे आ जाता है कि खुशी के साथ तो इस नृत्य की दोस्तों शुरुआत होती है। खुशी के साथ तो इस नृत्य की क्या होती है दोस्तों? शुरुआत होती है। और यह दोस्तों दुख के साथ समाप्त होता है। दुख के साथ समाप्त होता है। दुख के साथ क्या होता है दोस्तों? समाप्त होता है। और जो महिलाएं हैं वो चंद्रमा को शिव मानकर
और खुद को जो महिला पार्वती मानकर, महिलाएं जो खुद को पार्वती मानकर इस नृत्य को करती हैं। अपन दोस्तों जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ी चर्चा अपन तैयारी को और अपनी बेरोजगारी को लेकर करते हैं दोस्तों। काफी दिन से मैं सोच रहा था। तो दोस्तों अपन ने जिस भी चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उस चीज में देखना दोस्तों कि आज के टाइम में बेरोजगारी बढ़ चढ़ कर है, बहुत ज्यादा है दोस्तों। और उसी के साथ में दोस्तों आप कोई भी माध्यम है जिसके साथ में तैयारी कर रहे हैं, जैसे अपना राजस्थान जी के पॉइंट है या कोई भी हो, किसी के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो उसमें जो सबसे पहली बात है दोस्तों कि हमको ये पता होना चाहिए, हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस हमारे हाथों में ऑफलाइन होना चाहिए और हमें हर टॉपिक का पता होना चाहिए दोस्तों, रटना चाहिए सिलेबस को। एक बार जब भी हम पढ़ने बैठे उससे पहले हमें सिलेबस का रिवीजन जरूर करना चाहिए दोस्तों। हमें सब्जेक्टों को याद करने से पहले हमें जिस चीज को याद करना है वो है दोस्तों सिलेबस। क्यों? क्योंकि जब हम सिलेबस को पूरी तरह से देख लेते हैं तो हमें यह मालूम पड़ जाता है कि क्या आने वाला है, क्या हमको पढ़ना है, और जो टीचर्स हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, किस चीज से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, कि ये कितने नंबर के आएंगे, इसमें से क्वेश्चन कोई भी टॉपिक है उसमें से, या हम कोई गलत चीज तो नहीं पढ़ रहे दोस्तों। तो इसलिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? सिलेबस। क्योंकि आज की जो बेरोजगारी की दुनिया है दोस्तों, इसमें सिलेक्शन पाना अपने आप में बहुत कठिनाई की बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हर कोई वही पढ़ रहा है, जिस चीज को आप पढ़ रहे हो सभी उसी को पढ़ रहे हैं, सभी उन्हीं टीचर्स से पढ़ रहे हैं, सभी उसी कंटेंट को पढ़ रहे हैं, सभी के पास पर्याप्त सामग्री है पढ़ने के लिए, पर्याप्त सामग्री भी है सभी को पढ़ने के लिए। तो दोस्तों हमें कुछ ऐसा पढ़ना है, अलग पढ़ना है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है, जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। टॉपिक टू टॉपिक मतलब कि हमको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है दोस्तों। फिलहाल की जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए स्मार्ट स्टडी की हमें दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए, हमारे पुराने क्वेश्चन है उनके आधार पर पता लगाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पता होना चाहिए हमें। तो इस तरीके से हमारे तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों। ना कि अधिकतर मैं देखता हूँ दोस्तों कि जो भी संस्थाएं, जो भी कोचिंग्स हैं वो तैयारी करा रही हैं, तो उसमें एक तो बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे का जो इंटरेस्ट हो दोस्तों वो कहानी सुनने में ज्यादा होता है, कहानी सुनने में। और टीचर्स का भी दिमाग है या फिर जो मन है वो कहानी सुनाने में, क्योंकि वो अगर हम कहानी सुनाएगा तो हम उसके प्रति क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे दोस्तों। तो इसलिए कहीं ना कहीं और उनको अपना टाइम निकालना है, क्योंकि अपन पैसा, मोटा पैसा देके सभी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। आजकल देख रहे होंगे जो भी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं उनकी फीस इतनी हाई हो गई है आर्थिक युग के चलते। तो दोस्तों जो हम कहानी सुन रहे हैं, किसी ने बोला है जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है जरूरी नहीं है वो हमारे लिए अच्छा हो। जो हमें अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, कि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर दूसरी बात कहें अपन की कहानी सुन रहे हैं, तो फिर हम कहानी सुनते ही रह जाएंगे दोस्तों। कहानी, हर कोई जो कहानीकार है वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता दोस्तों, या फिर उसके पास कंटेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर हमें कहानी सुनने से ज्यादा इम्पोर्टेंस ही देनी है दोस्तों, वो देनी है हमें जो भी हमारा कंटेंट है, मेन फोकस है हमारी तैयारी। और कहानी पे अपन टाइम वेस्ट ना करें तो बेटर रहेगा दोस्तों। ये मेरा मानना है, आपका मानना कुछ और भी हो सकता है। कहानी सुनने से अगर अच्छा समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल सुने,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समय की कमी है उसके चलते हमें जो कंटेंट पे फोकस करना चाहिए दोस्तों, ना कि कहानियों पर। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों वो कि हम जब भी आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि कोई भी संस्था या फिर कोई भी टीचर जिस भी माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं वो सिलेक्शन नहीं देगा, वो सिलेक्शन नहीं देगा। तो सिलेक्शन कौन देगा? सिलेक्शन विद्यार्थी स्वयं लेगा। तो जो टीचर है या फिर कोचिंग संस्थान है जो भी, वो एक जरिया है सिलेक्शन का। क्योंकि सभी देखते हैं एक बैच में हजार हजार बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनमें से नाम मात्र बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो उनमें कोई ना कोई उन बच्चों में खूबी रही होगी जिससे वो सिलेक्शन ले रहे हैं, या फिर कोई ना कोई हमें कमी रही होगी जिस कारण हम सिलेक्शन ना ले पाए दोस्तों। तो हम उन्हीं कमियों को पूरा करना है दोस्तों, हमें फोकस करना है कि हमारी क्या कमी रही। तो हमको सबसे पहले सिलेबस, जो ये अपन सिलेबस की चर्चा कर रहे थे, तो सिलेबस हमारी उंगलियों पर रटा होना चाहिए ऑफलाइन। कभी भी क्लास लें उससे पहले हमें सिलेबस एक बार देखना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है दोस्तों। क्योंकि जिसमें चीज में हमारा मन होता है उस चीज को तो हम क्या है ज्यादा पढ़ते हैं। जिस चीज में हमारा मन है उसको तो हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस चीज में मन नहीं है उस पे हम क्या है दोस्तों फोकस ही नहीं करते। इसलिए मैंने बोला था दोस्तों कि जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमें अच्छा लगता है, वो जरूरी नहीं है हमारे लिए अच्छा हो। क्योंकि अपना मन जैसे पढ़ने में लग रहा है हिस्ट्री, क्योंकि कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है सबको, और अपन को ज्योग्राफी पढ़ने में जोर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वेटेज ज्योग्राफी, हिस्ट्री हुई, कल्चर हुई, इन सभी का वेटेज जिस भी आधार पर तय है दोस्तों, उसमें वेटेज ज्योग्राफी का भी है, वो भी हमको पढ़नी है। लेकिन हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में ले रहे हैं? हिस्ट्री में ले रहे हैं, कल्चर में ले रहे हैं, क्योंकि इनमें कहानियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अपन ज्योग्राफी को नहीं पढ़ पा रहे। तो इस वजह से दोस्तों हमें सभी को बराबर टाइम देना है। टाइम शेड्यूल सेट कर लो दोस्तों, और सिलेबस है उस पर लिख लो ये हमने इतनी देर पढ़ा, इसका रिवीजन इतना हो गया दोस्तों। एक बार रिवीजन हुआ तो उस पर एक लिख दो या टिक कर दो दोस्तों। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी के आधार पर हमें जो बेरोजगारी की भीड़ है इससे हमें आगे निकलना है। क्योंकि सभी का जो एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कहीं ना कहीं कि इस बेरोजगारी से निकला जाए और कोई ना कोई हमें रोजगार की प्राप्ति हो दोस्तों। चलो अपन टाइम ना गवाते हुए दोस्तों जो अगली जाति के नृत्यों के बारे में बात करते हैं। अगली जाति डाल लीजिएगा दोस्तों, गुर्जर जाति के नृत्य। गुर्जर जाति के नृत्य अपन इसको देखें, अगर याद ना हो तो ट्रिक का सहारा भी ले लें। ट्रिक क्या है दोस्तों? गुर्जर जाति झूम झूम कर चढ़ती है। क्या है दोस्तों? गुर्जर जाति, हमने हमें बस ट्रिक से मतलब है दोस्तों। गुर्जर जाति झूम झूम कर चढ़ती है, तो एक नृत्य हो गया आपका झूमरा नृत्य, और एक चढ़ती का मतलब हो गया चरी नृत्य। दो नृत्य हैं गुर्जर जाति के। तो पहले नृत्य की अपन चर्चा कर लेते हैं, चरी नृत्य। क्या दोस्तों? चरी नृत्य। जो ये चरी है, चरी की जो शब्द है इसका मतलब है दोस्तों कलश। कलश आप जानते होंगे, जो मटका होता है उससे छोटा होता है, थोड़ा लंबा होता है, तो उसको अपन कलश बोलते हैं। तो चरी नृत्य की चर्चा करें दोस्तों, यह स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य है, और सिर पर कलश के ऊपर कलश रखकर
कलश के ऊपर कलश रखकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? सिर के ऊपर कलश के ऊपर कलश रखकर किया जाता है। और जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों, जिसने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई है, वो कौन सी है दोस्तों? तो वो आ जाती हैं फल्गुबाई। कौन सी दोस्तों? फल्गुबाई। ये कहाँ से संबंध रखती हैं दोस्तों? तो ये रखती हैं किशनगढ़ अजमेर से। कहाँ से? किशनगढ़ अजमेर से। और इससे आगे चर्चा करें दोस्तों, कैसे किया जाता है। जो चरी है, क्या है दोस्तों? चरी कलश है, उसमें कपास के बीज डालकर, कपास के बीज और राई, जिसे सरसों भी बोलते हैं, राई डालकर किया जाता है। इसमें आग लगा देते हैं जो कपास के बीज हैं उनमें, और ऊपर से राई और सरसों डालकर ये नृत्य दोस्तों वो किया जाता है। तो चरी नृत्य की अपन ने चर्चा की थी। ये क्या है दोस्तों? स्त्री प्रधान नृत्य है। सिर पर कलश और कलश के ऊपर फिर कलश रख के ये नृत्य किया जाता है। उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना, अधिकतर क्वेश्चन आता है कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है, तो दोस्तों वो आ जाएगा आपका फल्गुबाई। ये कहाँ से संबंध रखती है दोस्तों? किशनगढ़ अजमेर से। कहाँ से? किशनगढ़ अजमेर से। कैसे किया जाता है? चरी या फिर कलश में जो कपास के बीज और राई डालकर किया जाता है दोस्तों। चरी नृत्य की जो वो गुर्जर जाति का जो अगला नृत्य है दोस्तों, इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो दूसरा नृत्य डाल लीजिएगा, झूमर नृत्य। कौन सा? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य की अपन बात करें तो यह है दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन कभी कभी क्या है, महिलाएं भी करती हैं इस नृत्य को, महिलाएं भी करती हैं। और जो झूमर नृत्य है, इसको जो प्रसिद्ध किया था वो भी एक महिला ने किया था दोस्तों। प्रसिद्ध करने वाली महिला कौन है दोस्तों? वो है डाली बाई। कौन है? डाली बाई। एक दोस्तों नोट लगा के लिख लीजिए इसी नृत्य में, झूमर नृत्य में, यह नृत्य कौन सा? झूमर नृत्य। यह नृत्य अहीर जाति द्वारा भी किया जाता है। अहीर जाति द्वारा भी किया जाता है। झूमर नृत्य क्या है दोस्तों? ये पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन इसमें कभी कभी महिलाएं भी भाग लेती हैं। और जो प्रसिद्ध है, इस नृत्य को प्रसिद्ध करने वाली महिला थी, वो थी डालीबाई। और दोस्तों नोट लगा के लिख लीजिए, यह नृत्य अहीर जाति का भी प्रसिद्ध है। अगली जाति की बात करते हैं दोस्तों। तो अगली जाति आ जाती है मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के नृत्यों की अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। मेव कौन थे दोस्तों? आपको ज्ञात हो तो, कि जो अपना मुसलमान जितने भी शासक थे, उन्होंने क्या है, जो अपने मीणा थे, मीणाओं को क्या है कि धर्म परिवर्तन करवा के क्या है कि इस्लाम जो भी उनका धर्म था वो दिलवा दिया था दोस्तों। तो जो हिंदू थे कहीं ना कहीं, वही कौन है? मेव है दोस्तों। इनके अपन नृत्यों की चर्चा करें तो जो इनका पहला नृत्य है वो है एक तो रतवई, और कंपेयर एक दूसरे नृत्य की बात करें दोस्तों, तो दूसरा नृत्य आ जाता है इसका मेव जाति का रणबाज। कौन सा दोस्तों? रणबाज नृत्य। अब रतवई की अपन चर्चा करें तो यह मेव जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कैसा हुआ दोस्तों? स्त्री प्रधान हुआ।
स्त्रियों द्वारा। और क्या है दोस्तों इम्पोर्टेंट है इसमें, वाद्य यंत्र। जो इसमें वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं वो है दोस्तों एक तो अलगोजा और एक है दोस्तों दमामी, जिसको अपन टामक भी बोलते हैं। क्या है दोस्तों, दमामी, या जिसको अपन टामक भी बोलते हैं। अब रणबाज नृत्य की बात करें तो इसमें बस इतना सा ही है, ये क्या है, एक युगल नृत्य है। कैसा है दोस्तों, युगल नृत्य है। इसी के साथ में दोस्तों जो अपना जो भी एक वो था टॉपिक कि जाति एवं जनजातियों के नृत्य, वो दोस्तों समाप्त होता है। इसके बाद में अपन ने दूसरा टॉपिक था जाति एवं जनजातियों के बाद में क्षेत्रीय नृत्य। तो अपन अब बारी बारी से क्षेत्रीय नृत्यों की चर्चा करते हैं। तो एक डाल लीजिएगा क्षेत्रीय नृत्य। कौन कौन से क्षेत्र का कौन कौन सा नृत्य है दोस्तों, किस क्षेत्र का कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। और जो क्षेत्रीय नृत्य में पहले डाल लीजिएगा दोस्तों, अपन बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। अब पहले देखें अपन दोस्तों शेखावाटी जो क्षेत्र है अपना, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो उसमें आ जाते हैं दोस्तों एक तो चूरू, एक आ जाता है आपका सीकर, अरे झुंझुनू, विशेष रूप से यही आते हैं दोस्तों, चूरू सीकर झुंझुनू क्षेत्र। अब अपन इनके जो चूरू सीकर झुंझुनू हैं, इनके अपन क्षेत्रों की बात में जो नृत्य हैं, इनके क्षेत्रीय नृत्य हैं, उनकी चर्चा करें दोस्तों तो देखें एक है कच्ची घोड़ी नृत्य, एक है दोस्तों चंग नृत्य, एक है दोस्तों ढप नृत्य, और एक है दोस्तों गीदड़ नृत्य। इनकी अपन दोस्तों विस्तृत कच्ची घोड़ी नृत्य की अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अब अपन छोटा छोटा इनके बारे में देख लें। जो चंग नृत्य है दोस्तों, ये कब किया जाता है, तो ये किया जाता है होली के अवसर पर। और जो ढप नृत्य है दोस्तों, ढप नृत्य विशेष ही ध्यान रखना है, होली के अवसर पर नहीं किया जाता ढप नृत्य, क्योंकि चंग और ढप कहीं ना कहीं, चंग और ढप है जो कहीं ना कहीं हमने साथ साथ पढ़े। लेकिन जो ढप नृत्य है वो किया जाता है दोस्तों बसंत पंचमी के दिन। कब किया जाता है दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है दोस्तों, माघ शुक्ल पंचमी को। कब, माघ शुक्ल पंचमी को कब मनाई जाती है दोस्तों, माघ शुक्ल पंचमी को। और जो इसमें दोस्तों बसंत पंचमी के दिन एक मेला भरता है झुंझुनू के पिलानी में, माँ सरस्वती का मेला भरता है दोस्तों झुंझुनू पिलानी में। और दोस्तों आगे बात करते हैं हम गीदड़ नृत्य। जो अपना गीदड़ नृत्य है, यह एक दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह कैसे किया जाता है, तो कैसे यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें, जो है नगाड़ा के साथ में किया जाता है, नगाड़ा द्वारा किया जाता है। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही बहुत। आगे की जो अपनी क्लास है वो यथावत रूप से जारी रहेंगी। एक बार आप जो भी मैंने बताया था कि कैसे तैयारी करनी है, उस तरीके से तैयारी करके देखें दोस्तों, आपको बेटर सीखने को मिलेगा, या फिर आपका जो ध्यान है वो बहुत अच्छा चलेगा आगे। क्योंकि
कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य कुछ नहीं है दोस्तों, ना ही हम किसी से कुछ फीस ले रहे हैं। हम जो भी दे रहे हैं वो निःशुल्क दे रहे हैं, जहाँ पे भी दे रहे हैं, अपना इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म हुआ, अपना टेलीग्राम प्लेटफॉर्म हुआ, या फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म हुआ, इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है दोस्तों। बस हमारा यह है कि जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, ऐसे आगे और कोई ना करे, सिलेक्शन में आसानी हो जाए, बस अपना इतना सा स्वार्थ है दोस्तों, और कोई भी स्वार्थ नहीं है। अगर कक्षाएं अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की क्लास यथावत चलेंगी दोस्तों, और एक बार राजस्थान जी के पॉइंट पे विश्वास करके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ बेटर मिलेगा और क्लासेजों के मुकाबले। क्योंकि अपन जो है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए जो भी कंटेंट है, मेन कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं दोस्तों, और पुराने क्वेश्चनों के आधार पर जो भी अपना टॉपिक है उसको सेलेक्ट करके, उसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट सेलेक्ट करके तब आपको पहुंचा रहे हैं। ना कि ये नहीं है कि सब कुछ पढ़ा रहे हैं। आपने जो भी अपनी क्लासेज लगी है, कोई भी क्लास हो, ज्योग्राफी की हो, करंट अफेयर की हो, या फिर कल्चर की जो भी चल रही है, तो इसमें आप देखिए कहीं ना कहीं कोई भी फालतू की चीज नहीं पढ़ाई जा रही, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाई जा रही है दोस्तों। इसलिए आपको इंटरेस्ट कम हो सकता है। क्योंकि क्योंकि इंटरेस्ट कम होने की यह वजह है कि कोई भी इसमें कहानी नहीं सुना रहा, कोई में अपने हिसाब से कोई भी स्पीच नहीं दे रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बात की जा रही है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।